डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 6 हम लोग पूरा कवर करेंगे, जिसमें हम लोग एक एक चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे हम लोगों ने 5 चीजों को यूज किया था। दैट वाज एसेट्स, सेकंड वाज कैपिटल, थर्ड वाज लायबिलिटी, फोर्थ वाज रेवेन्यू और फिफ्थ वाज एक्सपेंसेस। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 5 रूल्स पढ़े थे मॉडर्न क्लासिफिकेशन के, और उस रूल्स के साथ हमने क्या डिसाइड किया था कि जब भी एसेट में हमारे पास इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा, और हमारे पास डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। हम लोगों ने लायबिलिटी में क्या देखा था कि जब भी हमारे पास इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। कैपिटल की बात करें तो हमारे पास अगर इंक्रीज होगा तो हमारे पास डेबिट साइड क्रेडिट साइड में जाएगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में जाएगा। लायबिलिटीज के बाद हमारे पास रेवेन्यू की बात करें तो सेम केस विथ दिस थिंग, ठीक है। एंड लास्ट इज गोइंग टू बी माय एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में डेबिट साइड क्रेडिट साइड में सेम जैसे एसेट का होता है वैसी जाएगा। ये मेरे 5 है। अब इसका एक कोड वर्ड और बन सकता है, जितने भी वॉवल्स हैं उनका रिलेशन एक जैसा रहता है, और जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं इनका रिलेशन एक जैसा रहता है। मतलब एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ए और ई से शुरू होते हैं तो वॉवल्स हो गए, और बाकी सी एल आर सी आर एल जो भी है। समझ में आ गई? पक्का? ये समझ में आ गई ना? ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ट्रांजैक्शंस। We are going to make accounts in which are involved. We are going to write the nature of account. Now, how it is going to be affected? Increase hoga, decrease hoga, and then we are going to make debit and one is going to be credit. Debit and credit are the amounts which we have to write. But my friends, I am not going to write the amount. I am going to write the entry. You are going to write the amount. मैं तो सिर्फ एंट्री लिखूंगा, आप अमाउंट लिखेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू द अमाउंट, यू हैव टू राइट दैट अमाउंट। अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट। तो पहला है अनुज started business with cash. कितना? ₹1,00,000। अच्छा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन याद करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग विद दिशा, अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर। 2 जगह पे यहाँ पे ट्रांजैक्शंस डालती थी, कहाँ कहाँ? हमेशा याद रखियो, अपना आंखें बंद कर लीजिए, अकाउंटिंग इक्वेशन याद कर लीजिए। फॉर्मूला क्या था? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो ये ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं दिशा क्या क्या? वन वॉज कैश एंड द अदर वॉज कैपिटल। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आप लोगों को इसको करने के लिए? सर, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन याद करनी। वो कहते हैं ना, अपने इष्ट देव को याद करें। वही आपके इष्ट देव कौन है? अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। लेट्स स्टार्ट विद नेचर ऑफ अकाउंट्स। कैश is going to be which asset, which account? It's going to be asset, and capital is capital, ठीक है। अब मैडम, यहाँ पर एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कैपिटल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कैपिटल और एसेट का रिलेशन ऑपोजिट तरीके से चलता है। जब एसेट इंक्रीज होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है ना, तो इट गोज ऑन डेबिट साइड। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस इट गोज ऑन क्रेडिट साइड। तो कितना हो गया? 1,00,000 ईच। आप लोग अमाउंट लिखेंगे, अगली बार मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा, सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए। डन? पक्का? श्योर। अब आगे बढ़े। सेकंड, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹50,000 फॉर ओपनिंग द अकाउंट। क्या बात है? चलो बताओ। पहले तू पहुंच गया एसेट साइड में। अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है? अकाउंटिंग क्वेश्चन में सबसे पहले क्या खोलेगा नया?
एसेट के अंदर एक नई हेडिंग खोलेगा। क्या? कैश नहीं खोलेगा, कैश तो ऑलरेडी खुल चुका है। एक नई एंट्री खोलेगा, बैंक अकाउंट। तो क्या है? बैंक इज गोइंग टू बी द न्यू एंट्री विच यू आर गोइंग टू पास, एंड द अदर इज कैश। सर, मैं आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ। आपको याद है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता था। एसेट के अंदर एक कैश था और एक यहाँ पर अपने पास क्या था? बैंक था। ये बैंक हमने नया खोला था। कोई भी चीज जो एसेट साइड में नई ओपन होती है उसको ऊपर रखते हैं। अब ये कोड वर्ड है, समझ में आ रहा है? ये मैंने नेक्स्ट क्लास, जब प्रीवियस क्लास में जब मैं ये करवा रहा था तो मुझे लगा ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल द स्टेप्स अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग इक्वेशन। अंडरस्टूड? इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन भी रिवाइज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। तो यहाँ पर अब सर, बैंक का इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? बैंक पहले बताओ, पहले है क्या? एसेट। और ये कैश का एसेट। अब बता, बैंक इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? बैंक इंक्रीज हो रहा है। और कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि पैसा जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में जा रहा है। कितना अमाउंट हो गया? नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स इन्वॉल्व। हेलो, कैसे? नीचे। हाउ इट इज अमाउंट? डेबिट। हाँ जी। थर्ड इक्वेशन, इट सेज विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। स्तुति, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, बता भाई। नहीं, पर्सनल कोई अकाउंट नहीं होता। इसको जब भी हम पर्सनल अकाउंट होते हैं, बहुत बढ़िया सवाल करा है। जब भी पर्सनल अकाउंट होता है, हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस कम है तो कैपिटल में ना एक वर्ड हम लोग निकालते थे, माइनस करते थे, उसको बोलते थे ड्रॉइंग्स। वेरी गुड, ड्रॉइंग्स। पर्सनल अकाउंट कुछ नहीं होता, तो ड्रॉइंग्स होता है। जब भी हम कैपिटल ऐड करते थे तो कैपिटल हो गया, जब कैपिटल बाहर निकालते थे तो ड्रॉइंग्स हो गया। ओनली फॉर पर्सनल यूज। अब एक क्वेश्चन आता है कि है ना, इफ वी आर गोइंग टू मेक अ ड्रॉइंग फॉर ऑफिस यूज, इट्स गोइंग टू बी बैंक अकाउंट। इट्स गोइंग टू बी बैंक अकाउंट। ऑफिस यूज, ऑफिस का मतलब जो भी काम होगा वो बैंक से रिलेटेड है, तो कैपिटल से रिलेटेड ही होगा। तो ये जो है, ये उसमें कैपिटल का जा रहा है कैपिटल आ रहा है तो वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस का ही काम था। बट जब पर्सनल होता है तो ड्राइंग्स होता है, मतलब ये मेरा अपना काम है जी, ये मेरा अपना काम है। ठीक है? सो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई, वन इज ड्रॉइंग्स एंड द अदर इज कैश। तो यहाँ पर हम लोगों के पास, एक मिनट रुकिएगा। सो अब आते हैं मेरे पास तीसरे वाले अकाउंट में जो मैं बात कर रहा था। सॉरी, बीच में डिस्टरबेंस हो गया। नेचर ऑफ अकाउंट में मेरे पास ड्राइंग्स जो है, इट इज रिलेटेड टू विच अकाउंट? कैपिटल। और कैश इज रिलेटेड टू विच अकाउंट स्तुति? एसेट। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? कैपिटल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? वेरी गुड, डिक्रीज हो रहा है। जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो इट कम्स गोज ऑन विच साइड? डेबिट साइड। एंड एसेट जब यहाँ पर अपना डिक्रीज होता है तो कहाँ जाता है? क्रेडिट साइड। दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। मैंने ये गलती से, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। कितना हो गया? ये हो गया आपका 5,000, 5,000। एनी डाउट है ना? नेक्स्ट आता, विड्रॉ कैश, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, नाउ इट इज फॉर ऑफिस यूज। बोलो, एक मिनट रुका ना, यू ट्राई।
बोलो। First of all, one account will be cash, ओके and then the other will be from the bank. ओके, कैश They इज are both रिलेटेड टू विच अकाउंट? they're both assets, right? राइट, वेरी गुड. हाउ इट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड? कैश इज Um, increasing या increasing? yeah, withdraw. the cash will be increased, Very good. but from the bank, because we're withdrawing it, it will be decreased. जस्ट ऑपोजिट. हाँ, बैंक में डिपॉजिट करा था, अब यहाँ पे बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, जब पर्सनल यूज करते हैं तो क्या करते हैं? ड्राइंग्स करते हैं. और यहाँ पर हम लोग जो है, जो बैंक से निकाल रहे हैं पैसा, वो ऑफिस यूज के लिए, वहां पे एसेट से पैसा निकाल रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस समझना. समझ में आ गई? फिर से बोलूं क्या? कैश डिक्रीज कैसे हुआ? कैश डिक्रीज हुआ. हाँ, कैश इंक्रीज कैसे हुआ? मेरे पास हाथ में क्या है? मेरे पास, इमेजिन यू आर अ पर्सन, यू वेंट टू बैंक, you withdraw the cash is in your pocket, your cash is increasing or decreasing? You went to ATM, you just removed that, you just got the money from there, money is in your pocket, is it increasing or decreasing? Increase, right? समझी? ये पैसा मैंने निकाला है अपने लिए, that is 10,000. आगे बढ़ते हैं. फिफ्थ वाला, रिसीव्ड अ चेक. ये थोड़ा सा मजेदार है. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर. मैं ये वाला खुद करवाऊंगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया. ठीक है, नाम है श्याम जी, ₹5,000. अब देख, यहां पर ना, जो मेरे पास रिसीव, जब तक आपका चेक बैंक में डिपॉजिट ना हो जाए, तब तक वो बैंक में नहीं पहुंचा, राइट? वो आपके हाथ में है. इसको हम क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड. क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड. मेरे पास चेक इन हैंड पड़ा हुआ है. चेक इन हैंड को हम लोग कैश भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए कैश की फॉर्म में है ना, कि कभी भी जाके बैंक में डाल सकता हूँ. यहाँ पे रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम द डेटर श्याम. रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम. तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं, तो चेक जो मेरे हाथ में है बच्ची, तो ये मेरा एसेट है. ठीक है, तो मेरे पास क्या है? चेक डेटर से आया, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है? चेक इन हैंड. क्या है मेरे पास? चेक इन हैंड. दूसरा कौन है? डेटर. डेटर कौन? मेरा श्याम. श्याम इज अ डेटर. दोनों के दोनों है कौन? एसेट. ठीक है, डेटर के आगे मैं श्याम लिख देता हूं. दोनों के दोनों है कौन? मेरे एसेट. अब यहां पर मेरे को बता, चेक बढ़ रहा है? चेक बढ़ रहा है, क्योंकि चेक में कैश इन हैंड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? इंक्रीज. यहाँ पे क्या हुआ? डिक्रीज, क्योंकि डेटर की वैल्यू कम हो गई ना. तूने मुझे पेमेंट कर दी, तो तू मेरा एसेट कम हो गया ना. मेरी पेमेंट खड़ी हुई थी, आनी थी, अब वो कम हो गया, कैश फॉर्म में आ गई, कन्वर्ट हो गई. यू हैव कन्वर्टेड माई डेटर इनटू अ कैश, माय फ्रेंड. तो एसेट ही तो. नहीं समझा डिक्रीज वाला? देख, आप मेरे डेटर हो, आप मेरे एसेट हो ना. मैं, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में डेटर को एसेट बनाया था. आप मेरे एसेट हो, है ना? तो इस सिचुएशन में आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो, तो मेरा डेटर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? समझ में आ गया? ये कितना अमाउंट है? 5,000. कोई दिक्कत स्तुति? नेक्स्ट, मेरा दोस्त बताएगा मुझे. भाई, चल नेक्स्ट. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में. क्वेश्चन ये है सर, ट्रांजेक्शन्स में डिपॉजिट्स चेक नेक्स्ट डे. ठीक है, अब हमने चेक, जो शाम का चेक था, वो हमने डाल दिया. अब बता क्या होगा? डिपॉजिट शाम का जो चेक है नेक्स्ट डे.
एक तो बैंक हो गया, पर बैंक से बैंक में जा रहा है, राइट? ठीक है, आगे चेक इन हैंड, वही जो पहले वाला था। ये दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? एक नेचर ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों एसेट है। हाउ? एक इंक्रीज एक डिक्रीज, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया ना? वो जो कैश था वो चला गया बैंक में, वही कैश बैंक में चला गया ना। ठीक है, इसमें तो इजी था, है ना? एनी प्रॉब्लम? नंबर 7 दोस्त, अब पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाबू बाय चेक, बाय चेक कितना? ₹10,000। मैं फिर बता रहा हूँ, वापस अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन याद कर। लाइबिलिटी है, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास क्रेडिटर का नाम दिया हुआ है इसके अंदर, तो मैंने सबसे पहले तो महेश भाई को दे दिया। आगे महेश को चेक से दिया है, तो बैंक से गया पैसा या कैश से गया? वेरी गुड, बैंक से गया पैसा, क्योंकि हमने चेक दिया यहाँ पे। जब तक चेक इन हैंड वाला सीन है वो हमारे आने में होता है, जाने में नहीं। चेक इन हैंड बजाने में कभी नहीं होता है, बात ध्यान रखना। जब हम किसी को चेक देते चेक इन हैंड नहीं लिखते, उसको बैंक ही लिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जा चुका, हमने मान लिया। ठीक है, महेश बाबू को दे दिया। महेश बाबू इज एन एसेट, सॉरी, महेश बाबू इज अ लाइबिलिटी, उल्टा बोल दिया, सॉरी। ठीक है, और बैंक इज एन एसेट। एक में क्या हो रहा है? लाइबिलिटीज डिक्रीजिंग, पेमेंट कर दीजिए। एंड यहां पर क्या हो रहा है? ओके, दिस इज 10,000। एनी डाउट? वेरी नाइस, सर्च। अब आ जाओ, पेड सैलरी टू स्टाफ ₹20,000। हाँ जी, बोलो। दिशा बोल। सैलरी एंड कैश। सैलरी क्या है मेरा? सैलरी क्या है मेरा? एक्सपेंस है मेरा, वेरी गुड। एंड कैश इज एसेट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सैलरीज, सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस बढ़ रहा है, इंक्रीज। और कैश डिक्रीज, 20,000 20,000, है ना? नेक्स्ट फॉर यू, पेड रेंट बाय चेक, पेड रेंट बाय चेक Uh, ₹6,000। वन इज, uh, हाँ बोलो। one is rent. ओके, The next one is bank. वेरी गुड। रेंट इज एन, Um, expense एंड बैंक इज, and asset. तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? तो एक्सपेंसेस Increased, एंड डिक्रीज। decreased. एनी डाउट? No. नेक्स्ट, लास्ट, श्रुति तेरे लिए, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5,000। एक होगा इंटरेस्ट और एक होगा कैश। वेरी गुड। तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज, एसेट इज गेटिंग डिक्रीज, 5,000 5,000। थैंक यू। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद हाउ टू बैलेंस एन अकाउंट। हमारे पास ना हमेशा दो साइड्स होती हैं, वन इज डेबिट साइड एंड वन इज क्रेडिट साइड, राइट? हमें हमेशा अपने बैलेंसेस को, हमारे अकाउंट्स को हमेशा बैलेंस करना होता है। सर ये अकाउंट बैलेंस जो करते हैं ये क्या हर महीने होता है, हर रोज होता है, ये कैसे होता है? ये क्या होता है बेसिकली? ये ना हर महीने या हर हफ्ते बनाते हैं कंपनी अपने अकाउंट्स।
उसमें अपने हर एक अकाउंट्स को बैलेंस करते हुए चलती है, क्रॉस चेक करती रहती है। या हर महीने बनाते हैं, महीने के एंड में ये अकाउंट्स इसलिए बनाए जाते हैं कि हाउ मच वी हैव टू पे और हाउ मच वी हैव टू टेक। आजकल तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, टैली जैसे अकाउंट्स आ गए हैं, बिजी, टैली, बहुत सारे वो सॉफ्टवेयर्स आ गए जो ये बनाकर दे देते हैं हमें। पर पहले सब कुछ मैनमेड होता था। अब तो एआई की वजह से इतने सारे और भी नए नए सॉफ्टवेयर बनते रहेंगे कि आप बस इसका लेजर बोलो बन जाएगा। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, machines can make an error. As a human being, you have to find that error. So that's why you should know. It's easy to eat the fish, but it's difficult to catch the fish. हमेशा ध्यान रखिए। तो हमें क्या सीखना है? मछली कैसे पकड़ते हैं, हमारा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कौन से अकाउंटेंट में कहाँ प्रॉब्लम है, कौन से अकाउंट्स में क्या प्रॉब्लम है, और उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, अपने अकाउंट्स को बैलेंस करना सीखना चाहिए। आइए, हमारे पास एक पर्टिकुलर अकाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक छोटा सा गेम है। सर जी, मेरे पास है रंजन भाई। रंजन भाई का एक अकाउंट है। रंजन भाई का अकाउंट मेरे एक छोटे से ट्रांजैक्शंस के साथ चलता है। रंजन भाई से मैंने सामान लिया, तो मेरे पास क्या हुआ, कोई भी खर्चा है तो बाय परचेजेस, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो रंजन भाई से मैंने क्या लिया, सामान लिया, तो रंजन भाई 40,000। उसके बाद ये जो हुआ था, दैट वाज ऑन अप्रैल 7। अप्रैल 9 को आई पेड some cash to Ranjan Bhai. Liability is decreasing. Debit side. He's a liability for me, Ranjan Bhai. So liability is decreasing. It's going to come on left hand side. तो रंजन अकाउंट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर क्या हुआ, ये मेरा एक अकाउंट है, ये मेरे पास एक अकाउंट। अब रंजन भाई को आई रिटर्न सम गुड्स, क्योंकि रंजन भाई ये डिफेक्टिव माल है यार, ये सही नहीं चल रहा। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टू, ये हुआ था अप्रैल 20 को, टू रिटर्न आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब, सर जी ले जाओ सामान, खराब है। कितना हो गया, 1500। रंजन भाई सेड यार तुम पेमेंट ऐसे दोगे क्या, मैंने कहा चलो रंजन भाई तुम मेरे दोस्त हो, ये लो अप्रैल 25 आई एम गोइंग टू मेक वन मोर चेक, आई गिव वन चेक टू यू 20,000, आर यू हैप्पी नाउ। ही सेड चलो दोस्त। रंजन भाई कहते हैं बाकी कब करोगे, मैंने कहा रंजन भाई महीने का एंड चल रहा है, नॉट पॉसिबल, नया महीने में काम करेंगे। ही सेड ओके। ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो रही है, रंजन भाई के साथ अकेले की ट्रांजैक्शन रही है। अब क्या अकाउंट ऐसे छोड़ दूं, इट्स अकाउंट ऐसे छोड़ने का मतलब ये कि आपने आदमी को नंगा छोड़ दिया। यू शुड वेयर क्लोथ्स राइट, वैसे ही यहाँ पर भी यही, आप ढंग से कपड़े पहनते हैं, रहते हैं, खुला तो नहीं रहते ना। रंजन भाई भी यही कहते, रंजन भाई का अकाउंट ऐसे नहीं खुला छोड़ सकते, यू नीड टू क्लोज दैट अकाउंट। हमारे पास यहाँ पर मैडम क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम। इसका मतलब मेरे पास लाइबिलिटी ज्यादा थी, राइट, ये बात तो पता लग रही है। और रंजन भाई को जो मैंने अब तक पेमेंट करी है वो कितनी करी है, 31,500 इंक्लूडिंग द सामान विच आई हैव गिवन इट। रंजन भाई ये रख लो, समझ नहीं आ रहा। तो बाकी का पैसा बचा है, तो अब यहाँ पर जो पैसा बचता है इसको हम क्या लिखते हैं, अप्रैल 30 टू बैलेंस क्या रिटर्न 8500। 8500 कैसे आया, 40,000 में से 31,500 माइनस करके। क्या ये बात समझ में आ गया। तो हमने ये जो बैलेंस सीडी करा है, ये बैलेंस सीडी कब होता है, जब हमारा लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होता है। इसको क्या बोलते हैं, टू बैलेंस क्लोज डाउन। क्या बोलते हैं, टू बैलेंस क्लोज डाउन। तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी, मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया, टू बैलेंस क्लोज डाउन। तो क्या ये अकाउंट बंद हो गया, मैच हो गया।
क्या LHS RHS के बराबर है? डेबिट क्रेडिट के इक्वल है। दिस इज नोन एज बैलेंसिंग। अब सर, अब बिल्कुल सही बोला आपने कि सर ये बचा भी तो अमाउंट, उसका क्या? अब सर आपने बिल्कुल सही बोला, ये बचा हुआ है सर अमाउंट, इसका क्या? सर ये नेक्स्ट महीने फिर खड़ा हुआ अकाउंट पे, मेरे अकाउंट में May 1 को ये फिर खड़ा हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगले महीने फिर खुला हुआ है। तो ये कितना हो गया? 85। इसका मतलब क्या है? दिस इज द लायबिलिटी विच आई हैव टू पे टू मिस्टर रंजन, दैट इज ऑफ रुपीज 8500। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? लॉक कर दूं? ठीक है। अब इसके साथ, ये बैलेंस शीट नहीं बोलते, इसको लेजर बोलते हैं। टी शेप अकाउंट, प्यार से इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंट। क्या बोलते हैं? टी शेप अकाउंट, क्योंकि जस्ट लाइक अ टी शेप, नो डेट, particulars, amount, date, particulars, amount. This is your format. Okay? Okay. ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन। ठीक, ये समझ में आ गया। इसको एक कोड वर्ड से भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले जब अकाउंट खुलता है तो क्या होता है? बी, और जब अकाउंट क्लोज होता है तो क्या होता है? सी। बी सी, बी सी तो यू ऑल नो व्हाट दिस, तो आई डोंट हैव टू टेल यू। तो याद रहेगा कोड वर्ड। अकाउंट जब खुलता है तो बी, जब अकाउंट क्लोज हो गया तो सी। आइए शुरू करते हैं टी शेप अकाउंट। फर्नीचर, सबसे पहले सवाल, मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूं, या इलस्ट्रेशन नंबर 7 खोल लीजिए अपनी बुक में। आप लोग सबसे पहले फॉर्मेट क्या बनाएंगे? डेट, प्लीज लाइनें खींच लीजिएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। पहला चीज मुझे ये बताइए मैडम, ये किसका अकाउंट है? फर्नीचर। देखिए क्वेश्चन, किस चीज का अकाउंट है? फर्नीचर। और फर्नीचर क्या होता है जी? एसेट होता है। तो अब यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, अगर मैं चलता हूँ डेबिट साइड, इट मींस इंक्रीज। ये यही पढ़ा था ना मैंने, एसेट अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो इंक्रीज, और अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिक्रीज। यही पढ़ा ना अपन ने? ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास है फर्नीचर परचेज करा है, तो कहाँ आएगा? फर्नीचर परचेज करा है तो कहाँ आएगा? फर्नीचर इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज कहाँ होगा? ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? फर्नीचर परचेज करा है। स्तुति, क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो कितने का हो गया? डेट लिखी नहीं हो तो डेट के आगे डैश कर दीजिए। अमाउंट इज 50,000। आनंद भाई, एनी डाउट? तो सबसे पहला क्या आया? टू फर्नीचर, क्योंकि हमने कैश में लिया है तो वो आया आपका 50,000। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर? नेक्स्ट, फिर से फर्नीचर के पर, सॉरी, सेकंड है फर्नीचर सोल्ड। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का फर्नीचर सोल्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? बाय कैश। फर्नीचर सोल्ड, asset is decreasing, it's going to go on the right side. Asset is increasing, it's going to go on left side. Debit यानी increase, credit यानी decrease, debit यानी increase, credit यानी decrease। यही तो है ना? कि डन है। नेक्स्ट, फर्नीचर परचेज्ड, फिर से तो यहाँ क्या आएगा? टू कैश अकाउंट, फर्नीचर परचेज्ड। कितना आया? 15,000। ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब पैसे तो नहीं आए,
बट हमने बेच दिया, कम हो गया फर्नीचर, तो बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। राइट हैंड साइड को जब भी हम क्रेडिट लिखते हैं यहाँ पे बाय लिखा जाता है, ये चीज मैं बताना भूल गया। और जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट होती है वहां पे टू लिखा जाता है। बट अगर आप टू और बाय नहीं लिखोगे, चलेगा, चलेगा, कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल चलेगा। अगर आप टू और बाय नहीं लिखते हो, आपके मैं नंबर नहीं काटूंगा, नहीं काट सकते, इट इज नॉट नेसेसरी। बाय फर्नीचर डिस्काउंट, नंबर तब कटेगा जब आप टू की जगह बाय और बाय की जगह टू लिख दोगे, ये कटेगा। नेक्स्ट आ जाओ जी, डेप्रिसिएशन। मैडम डेप्रिसिएशन खर्चा, इज इट एन एक्सपेंस? एक्सपेंस मतलब कहीं ना कहीं फर्नीचर की वैल्यू घटना, तो जब भी घटेगी तो क्रेडिट साइड, तो बाय डेप्रिसिएशन कितना, 3,000। अब मेरा सवाल मेरे दोस्त आनंद से, आनंद भाई कौन सी साइड बढ़ा, कौन सी साइड बढ़ा, क्रेडिट साइड बढ़ा या डेबिट साइड बढ़ा? सो माय फ्रेंड, हमारे पास डेबिट साइड क्या है, बड़ी है, और क्रेडिट साइड छोटी है। बैलेंस करना है, करेंगे, आइए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करते हैं जब हम, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, 65, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 18,000 कम कर दीजिए, तो 65 माइनस 18, 47। डन है, बाय बैलेंस सीडी, वही, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैरेट अप। और अब नेक्स्ट मंथ में क्या लिखेगा, टू बैलेंस ब्रॉट अप। तो जब शुरू में होता है तो बी, क्लोजिंग होता है तो सी, बिकॉज द गाली इज नॉट सी बी, इट्स बी सी। ठीक है, सो कैन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस वी कैन मेक वन। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 8। मैं पहले आपको सारे इलस्ट्रेशंस करा रहा हूँ, फिर मैं आपको इस जो नॉर्मल वीडियोस होंगी इसमें सारे इलस्ट्रेशंस आएंगे, और जो अलग से वीडियोस बनेंगी जो उसमें आपके अलग से टीएस के पीछे के सॉल्यूशंस अलग होंगे। ठीक है, सो सबसे पहला मेरे पास है, ओपन अ टी शेप अकाउंट मोहन एंड राइट दी ट्रांजैक्शंस। तो पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। पहली बात तो आइडेंटिफाई क्या करना है हमें दिशा, कि ये जो अकाउंट है ये किसका बन रहा है, मोहन। मोहन कौन है, मोहन कौन है, मोहन कौन है, एक क्रेडिटर है। तो ये क्रेडिटर का अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर मींस लायबिलिटी। ठीक है, तो लायबिलिटी में हमारे पास डेबिट साइड पे चलते हैं तो क्या होता है, और ये इंक्रीज, ये रूल याद रखना। ये जहां पे भी कोई दिक्कत हो तो ऐसे रूल बना लेना। सर लायबिलिटी में क्या होता है, कोई भी डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड, और कोई भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड। ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी है ना, तो लायबिलिटी के हिसाब से सोच, हर चीज में हम अपने बंदे के हिसाब से सोचेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले मोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट डिक्रीज और मोहन का अकाउंट इंक्रीज। इसको पर्टिकुलर्स बोलते हैं, मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया, डेट पर्टिकुलर्स इंक्रीज, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। दवाई खाएगा? सबसे पहले परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। सर यहाँ पर मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय परचेज। तो ये हमारे पास कितना हुआ, 50,000। नेक्स्ट आ जा, पेड टू मोहन, मोहन को दे दिया, तो मोहन को जो दे दिया तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, कैश पेड, दैट इज गोइंग टू बी 30,000। इसके बाद गुड्स रिटर्न टू मोहन, मोहन को फिर लाइबिलिटी डिक्रीज करवा दी, क्यों, क्योंकि मोहन को मैंने पेमेंट कर दी और मतलब माल दे दिया वापस। इसको क्या बोलते हैं, टू रिटर्न
आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स हो गया ना। सामान वापस करते हैं किसी, जब किसी को सामान, जब मेरे पास सामान आता है तो रिटर्न इनवर्ड्स, जब किसी को सामान देते हैं तो रिटर्न आउटवर्ड्स। इसके बाद अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट, फिर से वही परचेज, ठीक है। स्तुति, सन में आ रहा है, कितना हुआ 10,000। अब यहाँ पर अगर तू बात करेगी स्तुति, तो ये अकाउंट राइट हैंड साइड इज बड़ा, लेफ्ट हैंड साइड इज छोटा, तो मतलब मेरा क्रेडिट साइड इज बड़ा, डेबिट साइड इज छोटा। आई एम गोइंग टू बैलेंस दिस अकाउंट, सो दिस इज गोइंग टू बी बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी कितना हो गया 27,000। हाउ 60,000 माइनस 30,000 माइनस 3,000। ओके ओके। अब आप लोग मेरे साथ करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 9। सॉरी, चलिए आप लोग अब सॉल्व करना शुरू करें। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। इसके बाद जिससे नहीं होगा फिर मैं आपके लिए वैसे भी करूंगा ही। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9, गुरमन भाई के पास चलते हैं। गुरमन इज अ डेटर एंड डेटर इज ऑलवेज एन एसेट। तो अपना रूल फिर वही याद रख लो, आप अपना छोटा सा ऐसे बना लो, पर एसेट डेबिट है तो इंक्रीज होगा और क्रेडिट है तो डिक्रीज होगा। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने गुरमन को सामान बेचा है, तो मेरा यहाँ पर हो क्या रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो लेफ्ट हैंड साइड, तो गुरमन सेल्स 80,000। हाँ गुड सोल्ड लिख ले, कुछ भी लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम गुरमन। अरे गुरमन मेरा डेटर था ना, डेटर मेरा कम हो रहा है तो एसेट कम हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा कैश रिसीव्ड। और गुरमन कहता है मुझे डिस्काउंट भी दो, तो गुरमन एक और डेबिट, मेरा डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया डिस्काउंट अलाउड 2,000। इसके बाद गुड सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन, ठीक है। तो मेरे पास गुड सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि एक डेटर इंक्रीज हो रहा है, एक डेटर डिक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है और गुरमन ने मेरे को कैश में ही दिया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसमें मेरा। गुरमन, मैं फिर से समझाता हूँ। गुड सोल्ड फॉर कैश टू गुरमन, क्या गुरमन ने यहाँ कोई उधार लिया है? गुरमन, गुरमन, करमन नहीं बोला, क्या नाम है? अच्छा, यहाँ पे गुरमन है, ठीक है, पुरानी बुक में गौरव होगा। तो यहाँ पे गुड सोल्ड फॉर कैश टू गौरव 10,000 है ना एंट्री, तो यहाँ पर ये जो है गुरमन गौरव जिसका भी जो भी नाम है, जी जी, अब ये जो सामान है यहाँ पर उसने आपसे उधार लिया, तो डेटर तो नहीं बना, तो डेटर बना नहीं तो फिर कुछ हुआ नहीं, जब डेटर बना नहीं तो कुछ हुआ नहीं, तो नो इफेक्ट, नहीं लिखेंगे मैडम, ये कैश में आया ना, कैश के अलग, ये टी शेप अकाउंट है, ये जर्नल नहीं है, जर्नल होती तो लिखते और अकाउंटिंग क्वेश्चन होती तब भी लिखते, बट इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड है ना, है ना, अंडरस्टूड। या चेक रिसीव फ्रॉम गुरमन, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव रिसीव फ्रॉम गुरमन, तो मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, माय डेटर इज गेटिंग डिक्रीज्ड, तो बाय बैंक अकाउंट 20,000। सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न इज द रिटर्न व्हिच आई हैव, मेरे पास माल आया है, तो इसको मैं सेल्स रिटर्न भी बोल सकता हूँ, मैं इसको रिटर्न इनवर्ड्स भी बोल सकता हूँ, दोनों लिख सकता हूँ, रिटर्न इनवर्ड्स और सेल्स रिटर्न, जो बोलना चाहो बोलो। कितना 5,000। अब देखिए इस साइड को प्लस करिए, कितना हो गया 57, और इस साइड को प्लस करिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर बैलेंस क्या करूंगा मैं, बैलेंस CD 23। मजा आ रहा है, ठीक है। बाकी अब आपका होमवर्क है,
इलस्ट्रेशन 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11 करने का, और बाकी के क्वेश्चंस पीछे से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।